प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उनके पास जा रही हूं, मैं आपके पास आऊंगी। जयराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि हम सवाल उठाते रहे पालघर की घटना पर, संत समाज पर हुए हमले पर, और उन सवालों की आवाज दबाने के लिए हमले की आवाज की गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये बहुत बड़ा प्रहार है। ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो परेशानी में हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जो है पूरा दुनिया एक संकट के दौर में से गुजर रही है, पूरा देश गुजर रहा है, और ऐसी परिस्थिति में एक स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर इस प्रकार से हमला करना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोग, जिन लोगों ने सीधा कहा कि हमको भेजा गया था, हमला करने के लिए भेजा गया था और हमें कहा गया था ये करने के लिए, ऐसी परिस्थिति में उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जो लोग इस सारी चीज में शामिल हैं, जो इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने भेजा था, उस तह तक जाना चाहिए, उनको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थिति में जहां लोकतंत्र की एक चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और खासतौर से अर्नब जी की जिस प्रकार की बात करने का तरीका, लोगों के सामने ज्वलंत मुद्दों को रखने का मुद्दा जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से रहता है, वो एक उनकी एक छवि है, उनकी एक पहचान है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। ऐसी परिस्थिति में उस आवाज को दबाने की कोशिश करना और परिवार के साथ इस प्रकार से हमला करना, ये बहुत निंदनीय है। जयराम जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं क्योंकि पत्रकारिता में सवाल पूछना और निडर होकर सवाल पूछना आसान नहीं है और हर कोई कर भी नहीं पाता है, लेकिन जो कर रहा है उस पर हमले से आवाज दबाने की कोशिश। पत्रकारिता आपने कहा कि किस तरह से चौथा स्तंभ है, लेकिन इस आवाज को दबाने की कोशिश कौन लोग करते हैं? ऐसी परिस्थिति में मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि ये सचमुच में बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार से। और एक तरफ से पत्रकारिता में प्रश्न पूछना, कोई बात जानकारी लेना, सारी चीजों को देश के सामने, दुनिया के सामने रखना, निर्भीक होकर के रखना, इस काम को अर्नब जी कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संकट के दौर में, जब देश गुजर रहा है, पूरे देश भर में लॉकडाउन है, पूरा दुनिया, पूरा देश जो है इस दौर से बाहर निकलना चाहता है, और ऐसी परिस्थिति में जो एक हमला होता है, साधुओं पर हमला होता है, उनको जान से मार दिया जाता है, और इस पर प्रश्न पूछने पर जो है इस प्रकार से हमला करना, एक तो हमला साधुओं पर किया, उनकी हत्या की गई, और हत्या करने के बाद जो प्रश्न खड़ा करके पूछ रहे हैं, हिम्मत करके पूछ रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए, और उसका जवाब देने की अगर बात पूछी जाती है तो उन पर भी हमला करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जयराम जी, ये बार बार बात हमारी तरफ से कभी नहीं की गई, हमने तो हर तरह की लिंचिंग पर सवाल उठाए, लेकिन जब मजहब देखकर लिंचिंग पर सवाल उठाए जाते हैं तो दुख होता है, तब सवाल उठते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है, ऐसी परिस्थिति में जिक्र जब मजहब का होता है और मजहब की बात जब होती है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि पूरे देश को इस सारी चीज का जवाब देना चाहिए, और इस घटना की भी निंदा करनी चाहिए जहां वो साधु समाज के लोग मारे गए। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो एक माहौल अलग तरह का पैदा करने की कोशिशें होती है। आज पूरे देश भर में इन सारी चीजों के कारण हालात क्या बन गए, परिस्थितियां क्या बन गई, हम कहां थे और कहां खड़े हो गए। और भारत जो है इतनी मजबूती के साथ इस संकट में लड़ रहा है, और हमारा ये सौभाग्य कि इस वक्त जो है देश को जो मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, उनके नेतृत्व में भारत आज सुरक्षित है, अन्यथा मालूम नहीं क्या परिस्थिति होती देश की। मैं इस बात को कह सकता हूं।
जयराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, क्योंकि आपने जी, धन्यवाद। आज साथ दिया और आपने आज सीधे सीधे उन लोगों से सवाल पूछे जो पत्रकारिता के और पत्रकार की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।